चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष से अपनी नाराजगी जाहिर की तो विपक्ष भी अब पीछे नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने इस पर रणनीति बनानी शुरू कर दी। इंडिया गठबंधन की बैठक से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अब विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हो चुका है और इसी क्रम में विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ही ये खबर सामने आ रही है। खबर ये भी है कि विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से नाराज है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट के नाम काटे जाने के साथ ही वोटों की चोरी और पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सदस्य बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीजेपी से ही ये अनुरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रही। मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद वामसी गद्दाम ने भी कहा कि ये बहुत मजेदार है। ज्ञानेश कुमार ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो चुनाव आयोग के नहीं बल्कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं जिसमें चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग का काम आम आदमी और देश के आम मतदाता को ये विश्वास दिलाना है कि कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई हेराफेरी नहीं हो रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोपों पर अपनी सफाई दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि हर दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से होता है। तब सीईसी ने कहा था कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई क्यों ना हो। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तब पलटवार किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के आरोप पर कहा गया कि 7 दिन में हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी। ज्ञानेश कुमार ने ये भी कहा था कि मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो ये सभी आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। हमारे मतदाताओं के बारे में ये बोलना फर्जी है। जो भी इस बात को बोल रहा है उसे माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा था कि जो हलफनामा आप हमसे मांग रहे हैं वो बीजेपी से क्यों नहीं मांग रहे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग से ही एफिडेविट की मांग कर दी थी। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन क्या वाकई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाता है। अगर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है तो ये भी ऐतिहासिक होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कल चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कोई विधायी काम की जानकारी नहीं थी बल्कि आरोपों पर स्पष्टीकरण था। अगर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।